अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। प्रोग्राम समा के मेहमान में इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार्स जिन्हें आपने सिर्फ पर्दा स्क्रीन पे देखा है, उनके बारे में, बल्कि उनसे जाके बात करेंगे फैमिली लाइफ और सब चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी, और दिखाएंगे उनके बारे में कि उनका लिविंग स्टाइल क्या है, वो क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं अपने प्यारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में। आइए आपको मिलवाते हैं, देखते हैं कौन है आज के स्टार। तो हम चाह रहे हैं, इस वक्त जा रहे हैं DHA लाहौर की तरफ। जी व्यूअर्स, हम आगे अपने मेहमान के घर के बाहर। आपको पता है दुनिया में लोग बेशुमार हैं जो शोहरत से अपना नाम कमाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जिन्हें लोग दिल से एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनका तालीम के बाद इन्होंने गायकी में कदम रखा, पहला गाना सुपर डुपर हिट, और फिर नाम कमाया दुनिया में, आगे समाजी खिदमत में, वहाँ नाम बनाया तो आगे सियासत में, सियासत की इस वादी में आए हैं और फिर जारहाना अंदाज से लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है। चलते हैं अपने स्टार की तरफ। मेरा ख्याल है आइडिया तो हो गया होगा, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल क्या हो रहा है? सिंगिंग हो रही है, सोशल खिदमत हो रही है, सियासत हो रही है, या सब साथ साथ चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ साथ चल रहा है हमेशा की तरह। और लेकिन ऐसा होता है कि कभी एक चीज़ जो है वो लीड ले जाती है ज़रा। जैसे चंद दिन पहले तक पॉलिटिक्स बहुत आगे थी, सिंगिंग बहुत पीछे थी, सोशल वर्क जो था वो एक मामूल के मुताबिक चल रहा था। अभी डिज़ास्टर आया, सैलाब आया, उसकी वजह से सियासत थोड़ी पीछे और सोशल वर्क एकदम से आगे। अच्छा, मुझे ये बताइए बचपन कैसा था? शरारती थे, मासूम थे? अभी भी आपके चेहरे में इतनी मासूमियत है। आई वॉन्ट टू नो कि बचपन कैसा था और वो शरारत थी या नहीं थी? सच पूछे तो वैसे वाकई शरारत कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी बचपन की। मासूम ही था, हाँ। बहुत मासूम किस्म का बचपन था, सही सबकी बातों में मैं आ जाता था। पंजाबी में एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं लाई लग। अच्छा, कानों का कच्चा। लाई लग इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसने जो भी बात की उसकी बात मान ली। कभी बैटमैन बनने की कोशिश की, स्पाइडरमैन? कोई सोचा हो कि मैं स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाऊं छत पे और छलांग लगाऊं और देखो क्या होता है? हाँ, एक बार ये मैंने सोचा था कि अगर इतनी बड़ी जो पैराशूट से लोग नीचे आते हैं तो ये जो घर के अंदर छाता होता है, छतरी होती है, अच्छा। इससे क्यों नहीं नीचे आ सकता? अच्छा। तो मैं तो छोटा सा हूँ, तो एक बार मैंने ये ट्राई करने की कोशिश छतरी से कि छतरी लेके मैं गया छलांग लगाने के लिए। तो घर के अंदर सीढ़ियाँ थी, तो मैंने पहले फैसला किया कि 5-7 सीढ़ियों से मैं छलांग लगा। तो 8वीं 7वीं 8वीं सीढ़ी से मैंने छतरी के साथ, और मैं सोच रहा था कि मैं यूँ लहराता हुआ नीचे आऊँगा, मगर जब मैंने किया तो छतरी बिल्कुल यूँ हो गई और मैं बड़ी स्पीड से नीचे आया था। काफ़ी स्पीड से। खाने के बड़े शौकीन हैं? अब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अफगानी टिक्का हो गया, मुझे खुद नहीं मुझे कुछ बनाना आता। अरे नहीं, अंडा बना लेता हूँ बस। अंडा बना लेते हैं? दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज़। यही मैं चाहती थी, अबरार बताएं कि आप बना क्या सकते हैं अंडा। वैसे जिस तरह का फ्राइड एग मैं बनाता हूँ ना, शायद कुक भी जो होता है ना वो फ्राइड एग को लाइट ले लेते हैं। रियली? सनी साइड अप विद हाफ कुक्ड। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसको पंचर कर देते हैं। हाँ। और वो जिस तरह वो 35 पंक्चर थे ना, वो अंडे को जब पंक्चर लगता है ना वो बिल्कुल फैल जाता है और वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, वो बहुत बुरा लगता है। तो चले थोड़ा सा देख लें ताकि व्यूअर्स को भी अंदाजा हो ना कि सनी साइड अप परफेक्ट वे कैसे बनती है। प्लीज चले, आइए। अच्छा, किचन जो है कितने काफी अरसे बाद तशरीफ ला रहे हैं, रोज आते हैं, आप देखते हैं, जानते हैं, अपना ही किचन है। आहा, और अब सनी साइड अप। हाँ जी,
सबसे पहले तो देखिए ये बड़ा आसान तरीका होता है अंडे का, पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं। मैं तो ये करता हूँ, ये अंडा लिया और ये चाकू लिया और इसको 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 ये 35 पंक्चर ऐसे नहीं होते। देखिए पहले इसको थोड़ा कमज़ोर करना ज़रूरी होता है जब आप एक बार कर लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर ऐसे ना हो तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा मिक्स करके। अच्छा, ये उबला हुआ अंडा है या नहीं बिल्कुल उबला हुआ नहीं है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको यूं करके यहाँ से ज़रा सा यूं मारते हैं और इसको ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, ये 35 पंक्चर लगे हैं। देखो मेरी बात सुनो, 535 लग गए। तुमने नजर लगा दी अंडे को। मैं तो प्रोसीजर में बड़ा खुश हो रही थी, कितनी इंटरेस्टिंग है। ऑयल डालना नहीं है। हाँ, ये मैं भूल गया, ऑयल डालना भूल गया। ये ले जाओ। लग रहा है कि रोज नहीं आते किचन में, आप सिर्फ देखें। अब्रार मुझे कंफ्यूज कर दिया, तुमने बताया क्यों नहीं कि ऑयल डालना? ऑयल सामने पड़ा है और तुम्हें लाइफ याद आ गई मैंने कहा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये सारा हमने ड्रामा किया है ताकि आप लोग खुश हो जाएं एक बार, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं आपको जेन्युइनली बना के देता हूँ। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको इस तरह से भी कर लेते हैं। वाह, वैसे ये बहुत डिफरेंट है। अच्छा मुझे बताइए, ये बिल्लो कौन है, कहाँ से ज़हन में आई? आप जान के चाहती हैं कि मेरी तवज्जो दो तरफ मबजूल हो जाए और ये जो प्रोजेक्ट है मेरा सनी साइड अप प्रोजेक्ट जो ख़राब हो जाए या सनी होने दूंगा। ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको, देखिए नाज़रीन, अच्छे तरीके से इन्होंने उसको अंडे को तोड़ा और शेल से निकाल के अंडे को ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया और ये अंडा हुआ फ्राई। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल आखिर पे आके मैंने सनी साइड आप पे हाफ कुक इसको किया है। बिल्कुल पहले मैं साइड्स पे करता रहा और एंड पे आके। ये बहुत मुश्किल होता है वैसे, यूजुअली वो लोग असल आर्ट ही ये है, बाकी जर्दी बची रहे। हाँ, जर्दी बची रहे और पंक्चर ना हो। 35 पंक्चर का सवाल पैदा नहीं होता। वंडरफुल, क्या बात है, जबरदस्त, ब्रावो। बस मैंने कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, मजीद बातें करते हैं। इसके अलावा कहाँ जाएंगे? कौन सा घर का ऐसा एरिया जो आप बहुत थके आते हैं, माशाल्लाह शेड्यूल भी बहुत बिजी है, जहाँ आप जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, या व्हाटएवर इज योर फेवरेट प्लेस एट होम? वहाँ पे तो नहीं मैं आपको लेके जा सकता। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है। जी, हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं ताहा। ताहा हमारे अब्रारुल हक साहब के बेटे हैं, आपके भतीजे मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम ताहा, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा ताहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में, एचएसएन में। आपको पता है आपके बाबा वहाँ टीचिंग करते थे, है ना? तो क्लासरूम में कोई पूछता है, यार आपके बाबा स्टार है, ऑटोग्राफ तो ला दो। हाँ, कहते हैं ना। अच्छा, और बताओ कि आपको क्या अच्छा कोई एक्सपीरियंस जो आपके फ्रेंड्स कहते हो कि आप तो बड़ा अच्छा बाबा सिंगिंग करते हो, तो आप भी बहुत अच्छी सिंगिंग करते होगे, कुछ सुना दो भाई। चलो कुछ सुना दो, है ना? मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकानि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकानि। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, शौक है आपको बाबा की तरह सिंगिंग का? थोड़ा थोड़ा। अच्छा अब्रार, यंग एज में ना क्या था कि मैं हसीन नौजवान लड़का शीशे में देखता है खुद को और कहता है वेल आई एम अ स्टार। कुछ सोचा था? जेम्स बॉन्ड की 007 यूं किया? पता नहीं, अब्बू ने बचपन से इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि उन्होंने कहा था तुमने पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करना है, तो अल्लाह के काम होते हैं। मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं सोचा था किस तरह हॉस्पिटल भी बनाएंगे और यूथ पार्लियामेंट भी बनेगी और हम इस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे होंगे। सही बात। बेगम टेक केयर करती हैं बच्चों का,
लेकिन सब बेटा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है हैंडल करना। तो कभी आपको कहती हैं एक्सक्यूज़ मी, आप टाइम कम देते हैं, आप ज़रा घर पे भी बच्चे को देखें, ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। हाँ बिल्कुल, जब मैं आता हूँ घर पे तो फिर तो लगता ऐसी है कि वो सब कुछ कहती है अब ये आप संभालें, शिकायत सेल होता है। इनको रात को आपने सुलाना भी आपने। तो मैं कहता हूँ ये तो मेरा काम नहीं है, तो कहती है जब आप नहीं होती तो सारा काम ये मैं कर रही होती हूँ। अरे वाह। तो अब आपको इनको सुलाना पड़ेगा। मैं खैर एफर्ट कर रहा होता हूँ कि एक सोता है तो दूसरा जो है जाग जाता है, और फिर एक को भूख लग जाती है, दूसरे को प्यास लग जाती है, तीसरे को वॉशरूम जाना होता है, ये तो एक चीज़, और सुबह उन्होंने स्कूल जाना होता है, जिसके लिए इनको जल्दी सुलाना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, मुबशर का बताएं, आपके साथ बैठे हुए हैं। बड़े भाई हैं मेरे इरशादुल हक साहब, हाँ जी, उनका बेटा है, साहबजादा है, और इसके जो टीचर्स हैं वो इससे बहुत खुश हैं, और वो यही कहते हैं कि ये ज़रूर कोई बड़ी चीज़ बनेगा माशाल्लाह। और ताहा के बारे में? ताहा इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, और थोड़ा चूँकि केयरलेस है और शरारती है, इसकी जो है वो तवज्जो में गेम्स थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा। और ये बैक फ्लिप बड़ी अच्छी मारता है। जब ये मैं जंपिंग पैड देख रही थी। हाँ जी, थोड़े से इनके वो क्रिएटिविटी देखते हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में। हाँ। जंपिंग भी करेंगे आप? सारा कुछ करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत जो भी आज पका हुआ है वो खा लें। क्या ख्याल है? मजा जिंदगी का मिलके जियो, मजा जिंदगी का लो मिलके जियो, टेंशन ज्यादा हो जाए तो ठंडा पियो, मजा जिंदगी का लो मिलके जियो। ये हमारा लॉन है, ओके। छोटा सा, और बच्चे जंपिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अबरार, शादी काफी जल्दी आपने कर ली, बचपन जैसे में। छाए बचपन में स्टार बने, लड़कियां आप पे दीवानी हुई, और उसके बाद आपने शादी कर ली, लाखों करोड़ों दिल तोड़ दिए। देखें, हर मोमेंट मुसलमान को एक ना एक दिन शादी तो करनी होती है, सही तो क्यों नहीं बंदा टाइम पे शादी कर ले। सही। आपके जो चूजे जैसे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चूजे हों तो अच्छी बात नहीं होती सही। कि आप बिल्कुल बूढ़े हो जाएं और आपके बच्चे एक सर्टेन एज पे बच्चे माशाल्लाह बड़े होते हैं और आप मम्मा पापा नहीं लग रहे होते, ये वैसे बड़ी एग्जैक्टली आप दादा बू लग रहे होते हैं बच्चों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी अरेंज थी, लव मैरिज थी, या सेमी अरेंज थी? बिल्कुल अरेंज थी। अच्छा। और लेकिन फिर मैंने देखा और मुझे प्यार हो गया। अरे वाह, लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, तो बेगम फौजी फैमिली से हैं, स्ट्रिक्ट हैं, पंक्चुअल हैं, क्या उनकी आदत है? हाँ, मेरे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और पंक्चुअल है। मैं थोड़ा सा निस्बतन अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है। और फिर वो उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही होती है, फिर झगड़ा वगड़ा भी होता है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ चलेंगे? अभी मैं स्टूडियो जा रहा हूँ जी, ज़रा एक गाने की रिकॉर्डिंग है। ओके। तो अगर आप लोग साथ चलना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ज़रूर, हम चाहेंगे, हमें पता लगे नया गाना है और नए गाने मज़ीद मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम चल रहे हैं स्टूडियो, देखेंगे कि नई एल्बम पे काम हो रहा है, और हम सुनेंगे आपको वहाँ पे कंपोज करते हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सिंगिंग में आना शौकिया था आपने कहा, बट अचानक आ गए या कोई प्लान था? क्या सिलसिला हुआ कि आप? प्लान तो नहीं था, मैं पढ़ा रहा था उस वक्त HSN में और साथ CSS की तैयारी कर रहा था, और उसी ज़माने में चूँकि शौक तो था तो वो एक गाना बन गया मुझसे, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे कर। खुद लिखा था? वो खुद लिखा था। कैसे आया ज़हन में? वॉक कर रहा था और मेरे जहन में ऐसा जाना खुद से? किन्ने किन्ने जाना है। हाँ, और टिकट कटाओ लाइन बढ़ाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, जिन्ने जिन्ने जाना है दिलो दे घर, जिन्ने जिन्ने जाना है दिलो दे घर, साथ जाना है दिलो दे घर, भाई किन्ने किन्ने जाना है दिलो। हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। सरमद जी
ये जी हमारा स्टूडियोज़ है, हम काम करते हैं। अच्छा। सुहेल और सरमद। अंता हबीबी मक्खन मलाई बिलो दी लंदन तो ईमेल आई व्हाट्सएप ते ओने फोटो चढ़ाई अरसे दे बाद ओने सूरत वखाई पैगी दुहाई जाने जाना और बिल्लो अज भी कंवारी ओदी अख भी जे पारी ਜਦੋਂ ਟੱਕਰੇ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਟਦਾ ਉਹਨੇ ਜੂਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੂਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ और 1996 से लेके 2014 तक पूछते थे सब कहाँ है बिल्लो, किधर से आई किधर गई और डूबी किधर गई, जूंदिए के मर गई। मैंने बोला भाई साहब पहले सिपा कीजा और पहले सीता बिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है। थैंक यू। अच्छा, ये लेटेस्ट बिल्लो 2014 में डिस्कवर हो गई। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के हेड ऑफिस में हैं और अब्रार साहब चेंज करके आ गए क्योंकि ऑफिस में ये फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं और बहुत फॉर्मल होते हैं। हमारे साथ तो कैजुअल थे, यहाँ ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क है। और हम सबसे पहले सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का ये ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है बल्कि, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक साहब का ऑफिस है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बाहर आए, मैं उनसे मिलवाता हूँ। इनफैक्ट जो इस हॉस्पिटल की बुनियाद से लेके अब तक जितना मेजर इसरारुल हक साहब ने काम किया और किसी ने नहीं किया, और हमने एक पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनके अंडर बनाया। सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूँगा आप तमाम लोगों को कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लेके आए। थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बहुत ह्यूज सेटअप है आपका, और हम देख रहे थे कि काफ़ी वर्कर्स हैं, पूरी एक टीम वर्क है, और सिंस आप इसको हेड कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है इस सारे समाजी काम को शुरू करना, इंस्पिरेशन क्या थी? ये बेसिकली यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हेड ऑफिस है, यहाँ पे 70 के करीब लोग काम करते हैं, जो 24 आवर शिफ्ट के हिसाब से काम चल रहा होता है। तो जो काम करने की बात की आपने कि समाजी काम करने की, तो इनिशियली तो वालदा की डेथ के बाद जो हॉस्पिटल बनाने का आइडिया बाहर के जहन में आया, उसको लेके हम चलना शुरू हुए। उस वक्त मैं तो आर्मी में था, मैंने आर्मी से रिज़ाइन किया, फिर उसको इस्टेब्लिश किया। यहाँ से हम पूरे जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। प्रोजेक्ट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पूरे पाकिस्तान में हैं, तो उनको यहीं से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा जी, अब हम ऑफिस में जा रहे हैं, जीएम के ऑफिस। यूथ पार्लियामेंट में आपने यूथ को अवेयरनेस दी, आपने उनको जो शैटर्ड और डिस्पर्स माइंड है उसको आपने इकट्ठा करने की कोशिश की है कि तुम्हारा फ्यूचर ये है। 2005 में मैंने ये महसूस कर लिया था कि यूथ को एम्पावर करने की ज़रूरत है। उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी यूथ का नाम नहीं ले रही थी, अंदाज़ा नहीं था। 67% टोटल पॉपुलेशन का यूथ था। सो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, इसका नाम रखा यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। विजन था टू एम्पावर यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। उनको करना क्या चाहिए, फिर उनकी पार्लियामेंट के ज़रिए हमने लाखों लोगों को पहले ऑन बोर्ड लिया, उनकी मेंबरशिप की, और उसके बाद उनकी एक पार्लियामेंट डेवलप की, एक प्रोग्राम शुरू किया, कौन होगा नौजवानों का वज़ीर आज़म। और मुझे याद है जब ऐड दिया था वो लिखा था उसमें कि कौन होगा नौजवानों का पहला वज़ीर आज़म। आप किसी वज़ीर की औलाद हैं या मज़दूर की, आप भी बन सकते हैं इस असेंबली के मेंबर अगर है जज्बा तामीर जिंदा। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, जज्बे की ज़रूरत थी। 20% मार्क्स देता हूँ एकेडमिक कैरियर को, 30% IQ को, रिमेनिंग 50% EQ को, जज्बे को। अच्छा, अब ये हम यूथ की बात हुई तो पहले आपने बताया कॉन्टैक्ट, तो एक कॉल सेंटर है, हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कॉल सेंटर भी मौजूद है, टीम काम कर रही है, वो किस तरह काम कर रही है इसरार साहब आप हमें दिखाएंगे। चलो चले बने सहारा, चलो चले चलो, चला है कारवां हमारा, चलो चले चलो, चलो चले। ये कॉल सेंटर है जी, हमारा ये कॉल सेंटर है। यहाँ पे इस तरह के 3 रूम्स हैं और यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के काम कर रहे होते हैं।
नेशनली और इंटरनेशनली। फंक्शन क्या है इसका? बेसिकली ये लोगों को अवेयरनेस देते हैं सहारा के बारे में और एजुकेट करते हैं और बताते हैं कि डोनेशन अगर देना चाहते हैं आप तो किस तरह दे सकते हैं, और बेसिकली ये सोर्स ऑफ इनकम बनता है ट्रस्ट के लिए। बनेंगे हम सहारा, बनेंगे हम किनारा, बनेंगे हम। ये अल्लाह का एक सिलसिला जो इंशाल्लाह चल रहा है और हमारी कोशिश है कि मेडिकल कॉलेज बन जाए और उसकी इनकम से ये चलता रहे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी आर्जी है, हमने जाना है दुनिया से। इस तरह के इदारे ज़्यादा अरसा रहते हैं, सैकड़ों हज़ारों साल, अल्लाह करिए खिदमत करता रहे, तो उसकी इनकम से, मेडिकल कॉलेज की इनकम से ये इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे चलता और है। नए नए डॉक्टर्स आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मसीहा पैदा होंगे हर और साल वही 100 काम डॉक्टर्स करेंगे। हम इनको माशाल्लाह। क्वालिटी डॉक्टर्स देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। इस कड़ी दोपहर में हम सहारा, हम सहारा, साहिबा बनेंगे हम सहारा, हम सहारा। इस कड़ी। अच्छा व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ की। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, कंप्यूटर, आजकल की न्यू जनरेशन और सारी दुनिया कंप्यूटर से चिपक गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब्रारुल हक का जो एक वेबसाइट है उसके 11 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं और माशाल्लाह 3-4 महीने के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको हैंडल कर रहे हैं उसामा कारदार। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो वेबसाइट बनाई है इससे क्या आपको ऑफिशियल पेज का पता लगता है और जो फॉलोअर्स होते हैं उनको लिए क्या इंटीमेशन है? इससे फॉलोअर्स जो इब्रार साहब के फैंस हैं उनको उनकी एक्टिविटी का पता लगता है, जो उनके रूटीन की एक्टिविटी है वो उनके तक पहुंचती है, उनके सॉन्ग्स, उनकी न्यू एल्बम, उनकी सहारा की एक्टिविटी। ये जीनियस बच्चा कहाँ से मिल गया, आईटी स्पेशल? ऑफ कोर्स आप एक्सप्लोर करते हैं। पाकिस्तान, धीरे। देखिए पाकिस्तान में एक से एक जेम पड़ा हुआ है, सिर्फ हम उनको ज़रा, नहीं करते। हाँ, हम उनको मौका नहीं देते और हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि ऐसे बच्चों को मज़ीद पॉलिश करें। ज़बरदस्त। अभी मीटिंग है अब्रारुल हक की, अभी कॉन्फ्रेंस रूम वो जा रहे हैं, तो चलते हैं, हम देखते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम जा रहे हैं नारोवाल। अब्रारुल हक साहब देखेंगे अपने हल्का नंबर NA 117 को विज़िट करेंगे वहाँ, और उसके साथ साथ सूरा शफ़ी हॉस्पिटल उसका विज़िट करेंगे। नारोवाल की थोड़ी सी हिस्ट्री में ब्रीफ थोड़ी सी बताती चलूँ कि नारोवाल जो शहर है पाकिस्तान का, बल्कि पंजाब का एक तारीख़ी शहर है, और इसकी क्यों तारीख़ी कहा जाता है? 1965 की जंग में यहाँ के जवानों ने, बाहिम्मत लोगों ने जंग में पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी और अपने दुश्मनों को पसपा किया था। यहाँ के लोगों को बाहिम्मत, गैरतमंद, कड़ियल जवान कहा जाता है। और इसकी चंद एक अजनास हैं, जैसे गंदम, कपास, चना, बहुत ज़्यादा चावल, बहुत इम्पॉर्टेंट फसलें हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यहाँ से बड़ी शख्सियात जैसे फैज़ अहमद फैज़ हो गए, जैसे बैरिस्टर SM ज़फ़र और द वन एंड ओनली अब्रारुल हक, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, लड़कपन से याद आया, क्रश पहला कौन था? स्कूल की टीचर तो नहीं थी? ये तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कैमरे तो नहीं लगाए हुए मेरे से? नहीं, यही अक्सर होता है, नौजवान लड़का, नहीं, खूबसूरत टीचर और क्रश। देखो वो मैं ये तो बहुत अर्ली चाइल्डहुड में ये सिलसिला शुरू हो गया था। जब मैं क्लास 2 में था तो मुझे अपनी प्रिंसिपल से इश्क हो गया था, और वो बात मैं कई बार कर चुका। हाँ, तो क्या बात है। मुझे वो याद है कि प्रिंसिपल जो है वो एक दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेके बार बार मेरे पास आ जाते हो। मुझसे उन्होंने मेरा शॉर्पनर ले लिया, मुझसे उन्होंने मेरा इरेज़र ले लिया, तो तुम्हें मेरे साथ निकाह क्यों नहीं कर लेते, तुम यहीं बैठ। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो इस बहुत अच्छी प्रपोज़ल है। मैं घर जाके मैंने बात चला दी, मैंने कहा जी मैं प्रिंसिपल से शादी करना चाहता हूँ। घर आके? हाँ। अच्छा। तो मुझे याद है उन्होंने फिर ये कहा था, बेटा बच्चों की शादी नहीं होती, उनकी बच्चों की हैप्पी बर्थडे होती है, हमारी शादी नहीं होती। तो फिर वो शादी का मैंने इरादा तर्क कर दिया। लग रहा है कि दूर से बस हॉर्न दे रही है और बड़ा स्टाइलिश आ रही है। ये नारोवाल से क्या टेढ़ी बसें आती हैं? हाँ, ये यहाँ की बसें, चूँकि यहाँ पे सड़कें इस तरह की रही हैं तो
बसेस भी बिल्कुल, बस ने ऐसे आना होता है तो बस यूं करके आती है हमें। नाराज। तो हमारा एक दोस्त एक बार गाड़ी चला रहा था तो उसने यहाँ पे बड़ा इसी सड़क पे एक तारीखी जुमला बोला था। उसने कहा, देख बस वाला वेख बदतमीज राउंड दा विकेट आ रहा है। तेरी नजर बलेडा वर्गी नी सानू भी ट्रीट कर ले। जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी बिल्लो ते। अब इस वक्त हम नारोवाल के करीब बद्दोमली में आ गए हैं और यहाँ पे खेत है, खलियान है, ग्रीनरी है। कुछ जहन में आ रहा है? देख। हाँ, सुनाऊँ मैं आपको क्या आ रहा है? तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, ये रंग रंग मौला रंग रंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, हर सू हर जा, हर सू हर जा, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। पीछे आप पानी देख रहे हैं, दरअसल ये कोई दरिया नहीं है, ये सैलाब का पानी है। यहाँ पे लोगों के खेत खलियान हैं जहाँ उन्होंने साल भर की जमा पूंजी जो है वो बीज की सूरत में, मेहनत की सूरत में लगा दिए हैं और इस उम्मीद पे थे कि अब यहाँ से फसल आएगी तो बच्चों की फीसें देंगे, वो घर में अनाज आएगा। धरती है माँ इस पर ये जान, अपनी फिजा है यारो ये सरजमी है दिलनशी, महकी फिजा है यारो। धरती है माँ इस पर ये जान, अपनी फिजा है यारो ये सरजमी है दिलनशी, महकी फिजा है यारो। मैं बारी दया तन बदन, तू ही मेरा है सोना बदन। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं बद्दोमली और आपको जैसे रास्ते में बताया और कुछ दिखाया भी, चूँकि प्लान तो नहीं था, लेकिन सैलाब की तबाहकारियाँ और ये सारा सैलाब जितना पानी 4 और 5 फीट आ चुका है। आपने देखा कि यहाँ पे फसलें तबाह हो गई हैं। जो ग्रीनरी थोड़ी बहुत रास्ते में पहले नज़र आ रही थी वो यहाँ आते हुए काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई है, बिल्कुल फसलें तबाह हैं। और यहाँ पे दी ओनली हॉस्पिटल विच आई कैन सी, आप भी देखिए, एक इकलौता हॉस्पिटल ये पीछे जो सैलाब से डूबा हुआ है। यहाँ पे सैलाब ज़दगान जो लोग, जिनके जो बीमार हैं, जिन्हें मेडिकल एड चाहिए, वो यहाँ के क्या करेंगे और किस तरह से अपने आप को क्योर करेंगे, बहुत मुश्किल है ये सब देख के। अभी यही मैं समझूंगी कि अबरारुल हक साहब ने फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे इसीलिए लगाया है बिकॉज़ ये जगह एक्सेसिबल है। अच्छा अबरार, ये मैं हॉस्पिटल देख रही हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और काफ़ी पानी में तो इस वक्त सैलाब की वजह से डूबा हुआ है, लेकिन ये मुझे जिस तरह इसकी हालत है खंडर टाइप की, फंक्शनल नहीं लगता। यहाँ है भी नहीं, यहाँ एक डॉक्टर है वो कभी कभार आते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे फसल वगैरह कभी लगा लेते हैं, जानवर हॉस्पिटल के वगैरह। अंदर फसल, हाँ, जानवर बांध देते हैं। अब आसमां पे रात दिन अपनी निगाह है यारो, ये सरजमी है दिलनशी, महकी फिजा है यारो। मैं अभी हम जा रहे हैं अबरारुल हक के इंतखाबी हल्का NA 117 में, जहाँ पे एक डेथ हो गई है और अबरारुल हक वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे, फातह खानी करेंगे और चलते हैं हम वहाँ पे। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, 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 ये रंग रंग वाला रंग रंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग। हाँ जी, इस वक्त हम सहारा मेडिकल कॉलेज पे आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी खूबसूरत जगह पे ये सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ पे एक कॉलेज बना रहे हैं और इसके अंदर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हॉस्टल का एक अलग एरिया है और इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। चलो चले बने सहारा, चलो चले चलो, चला है कारवां हमारा, चलो चले चलो, चलो चले बने सहारा, चलो चले चलो, चला है कारवां हमारा,
चलो चले चलो। जी ये कैप पहन ली है, वर्कर्स कैप, और हमारे साथ अब्रारुल हक भी कैप पहन के खड़े हैं और इसरार साहब भी। मेहनत का काम है और वाकई मेहनत नज़र आ रही है। एज़ यू कैन सी, दिल से मोहब्बत से ये जहाँ भी जा रहे हैं। और कितना आपने सामने रास्ता देखा है, कितना पानी था, किस तरह टूटी सड़कें थी, फिर भी हिज कमिंग। ये इनकी मोहब्बत है, प्यार है उन लोगों के लिए। अच्छा जी, मेडिकल कॉलेज है, इंशाल्लाह कब तक कंप्लीट हो रहा है? इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम प्लान है कि कंप्लीट कर देंगे। दिसंबर तक इसकी कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो उनसा है अब्रार, एक तो मेडिकल हॉस्पिटल है, प्लस लोगों के जहन में ये है कि ये हॉस्पिटल है तो उसकी स्कॉलरशिप भी कोई होगी, क्योंकि आप तो समाजी काम करते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं। हॉस्पिटल, ये जो मेडिकल कॉलेज होगा ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा। इससे जो इनकम जनरेट होगी उससे हम हॉस्पिटल में जो लोग गरीब पेशेंट आएंगे उनको ट्रीट करेंगे। लेकिन जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते उनके लिए हम स्पेशल जो है फंड रेजिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे। उनके लिए सीट्स मुख्तस की जाएंगी और उनको सहारा सपोर्ट करेगा। इस वक्त हम सुगरा शफी हॉस्पिटल के बाहर हैं। यहाँ पे 100 फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं। वो लोग जिन्हें जो सैलाब ज़दगान हैं, जिनकी हेल्प करनी है, की जा रही है। अब्रारुल हक जाएंगे हमारे साथ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राशन उन फैमिलीज़ में। आइए। सेहत को बचाना है इस नजुफ्त हाल से, सबकी जान छुड़ाना है, फासले ही कातिल है, इनको बस मिटाना है। तवाना सारी कौम होगी, दम भरेंगे सब हमारा। हम किनारा बनेंगे, हम सहारा बनेंगे, हम सहारा बनेंगे, हम सहारा बनेंगे, हम सहारा। सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और Course. फ्री में है या एवरीथिंग इज फॉर फ्री या कोई चार्ज है? जो भी डिजर्विंग पेशेंट है, ज़कात का मुस्तहिक है, उसके लिए ये फ्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है और वो पूरे पैसे नहीं दे सकता तो वो कम दे देता है, जितना भी उसका दे सकता है। और फिर अभी तक अगर हम अपने स्टैटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन 90% का बिल्कुल मुफ्त इलाज हुआ है। अच्छा, 10% लोगों ने पे किया, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। तो जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनका तो ज़ाहिर है सबका फ्री होता ही है। ये अल्लाह का ही काम है, इसे बंदे के बस की बात नहीं है। पहले तो ये बात तय है 1000% कि ये इंसान के बस की बात नहीं होती है। अल्लाह ही बनवाता है और अल्लाह ही इसको चलाता है। ये है, इसका अजर अल्लाह से ही लेना, ये मैं बता दूं, क्योंकि इंसान की ज़ात को खुश करना जो है ये इम्पॉसिबल है। ये जी नर्सरी है, न्यू नेटल नर्सरी, जिसमें इस मशीन को इंक्यूबेटर कहते हैं जी। जिसमें ये छोटे छोटे चूज़े जैसे बच्चे आपको नज़र आते हैं। इनमें से मोस्टली बच्चे होते हैं जो 1 kg से भी कम वजन 1 kg का है। ये 1 kg का 1 kg का बच्चा अमूमन सर्वाइव नहीं करता। लेकिन ये हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हाँ प्रीमेच्योर, और वेंटिलेटर्स होते हैं, उनकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। थैंक यू सो मच अब्रार, आपने टाइम दिया हमें और लाखों दुआएं आपके लिए कि जो आप काम कर रहे हैं, समाजी वर्क कर रहे हैं, सियासत में भी हैं और आपकी एल्बम भी आने वाली है। अल्लाह में आपको दिन दुगनी रात चुगनी मज़ीद शोहरत दे और आप खुश रहें और इसी तरह लोगों के लिए काम करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पूरे क्रू का। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और मेरी ये भी आप लोगों के लिए गुड विशेज़ हैं कि ये प्रोग्राम जो आपने नया शुरू किया है ये बहुत ज़बरदस्त जाए और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम समा के मेहमान हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो व्यूअर्स, जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमें भी वैसी कामयाबी मिले। लेकिन अब्रारुल हक को आज देखा, पूरा दिन बिताया, तो अंदाज़ा हुआ कि कामयाबी किसी ख्वाहिश की मीरास नहीं होती,
बल्कि कामयाबी के पीछे अनथक मेहनत होती है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।